जब बैलगाड़ी और गदा गाड़ी पे लाहौर का कचरा उठाया जा रहा है तो वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, जिनकी सुबह दोपहर शाम तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, क्योंकि जब नालायकी और नाअहली इस हद से गुजर जाए कि उसको छुपाना मुश्किल हो जाए तो सिलेक्टेड जिस कुर्सी पर मुसल्लत है वो हर नालायक नाअहल चोर आदमी की तारीफ करता है। आपको याद होगा कि 2013 में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, दहशतगर्दी थी, मुल्क के अंदर जो अंधेरे थे और जिस तरह के मसाइल थे वो आपके सामने हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 में पाकिस्तान को एक छोड़ कर गई तो उस वक़्त महंगाई 3% थी, तरक्की की शरह 5.6% थी, मुल्क के अंदर सीपैक आ चुका था, नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज हो चुका था, दहशतगर्दी कमर तोड़ चुकी थी और मुल्क के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हस्पताल, स्कूल, कॉलेज बन चुके थे। क्या वजह है कि वो आटा जो 35 रुपए किलो नवाज शरीफ के दौर में था वो आज 80 रुपए किलो है? क्या वजह है कि वो चीनी जो 52 रुपए किलो नवाज शरीफ के दौर में थी वो आज 120 रुपए किलो है? और अभी से लेकर अगले 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के ज़खायर चीनी के रह गए हैं और इस वक्त 110 रुपए किलो चीनी हो चुकी है। क्या वजह है कि 2013 में जब लोड शेडिंग 18 घंटे थी तो 2018 में 14,000 मेगावाट बिजली बन चुकी थी? क्या वजह है कि चीनी में 400 अरब का डाका डलता है, आटे में 225 अरब का डाका डलता है, गैस में 122 अरब का डाका डलता है? और जो BRT पेशावर है, अगस्त में सिलेक्टेड वजीर आजम चोर और नालायक ने इसका इफ्तिताह किया था, पेशावर मेट्रो का, और आज भुगत रहा है। वो इसराइल और हिंदुस्तान से जो पैसे आए उसकी वजह से कश्मीर का सौदा हो चुका है, उसकी वजह से फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है, उसकी वजह से मुल्क की जो मईशत है वो मनफी सतह पर आ चुकी है। मुल्क की मईशत तबाह हो गई, रोजगार तबाह हो गया, आटा, रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गई। यही वो वजूहात हैं कि जब मैंडेट लेकर आते हैं, जब RTS बैठता नहीं है, जब अवाम वोट देती है, मैंडेट लेकर आते हैं, मुंतखब वजीर आजम होता है तो 14,000 मेगावाट बिजली बनती है। जब मुंतखब वजीर आजम होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनती हैं, हस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, आटा, रोटी, चीनी, दवाई सस्ती मिलती है और आवाम के अंदर खुशहाली होती है। सीपैक नौजवान का मुस्तकबिल महफूज कर रहा होता है। जब RTS बिठा के सिलेक्टेड को लाया जाता है तो आवाम की रोटी तक चोरी हो जाती है, आटा चोरी हो जाता है। इसलिए हम इंशाअल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो मुल्क की मईशत को वापस 6% से ज़्यादा लेकर आएगी, जो मुल्क के अंदर दोबारा से, कहते हैं मुल्क के अंदर बिजली चली गई तो नवाज शरीफ की गलती थी, वो एक रात तक जो बिजली पहुंच रही थी वो नवाज शरीफ की मेहरबानी थी। वो ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जिस वक्त बिजली एक रात तक पहुंच रही थी और जिस दिन ब्लैकआउट हो गया उस दिन नवाज शरीफ की गलती हो गई? नहीं, वो वजह वो नलायक नाअहल चोरी है जो, और चोर और खलंडरे और मस्खरे इस वक्त जो मुल्क पर मुसल्लत हैं, जिनको सिर्फ कैमरों के आगे PID में बैठकर डुगडुगी बजानी आती है, उनका इख्तिताम होने वाला है। और पाकिस्तान की अवाम PDM की क़यादत में अभी तो इलेक्शन कमीशन जा रही है, इलेक्शन कमीशन से तहरीरी फैसला लेने, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब लॉन्ग मार्च करके अवाम जाएगी और सिलेक्टेड टोले से क्या लेकर आएगी? असलीफा लेकर आएगी। और कसूर नवाज शरीफ का ये कि एटमी कुव्वत बनाया, कसूर नवाज शरीफ का ये कि वफाक की इकाइयों को मोटरवे बनाकर दिलों को और सड़कों को आपस में जोड़ा, शहबाज शरीफ का कसूर ये कि 5,500 मेगावाट पंजाब में बिजली बनाई, वफाक में नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली बनाई। आज साद रफीक का कसूर कि उसने रेलवे को तरक्की दी, आज ख्वाजा आसिफ का कसूर कि उसने नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली बना दी, राना सनाउल्लाह का कसूर कि उन्होंने पंजाब में जो दहशतगर्दी ख़त्म की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर की। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए पैगाम है कि खुशहाली के दिन और तरक्की के दिन वापस आने वाले हैं। ये सिलेक्टेड नलायक टोला घर जाने वाला है। और जो इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान नस्ल जो अपनी फीसों के लिए परेशान है,
जो अपनी दवाई के लिए परेशान है, जो अपनी तालीम के लिए परेशान है, जो अपनी सेहत के लिए परेशान है, जो अपने रोजगार के लिए और अपनी मईशत के लिए परेशान है, उसके लिए खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह आपका साथ होगा। भाइयों का, बहनों का, बेटों का, बच्चों का, बुजुर्गों का साथ होगा। तो ये सिलेक्टेड टोला एक दिन यहां नहीं रह सकता, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। उसके लिए आपको, वो नारा है ना, इत्तेसाब को इस वक्त लीड कर रहा है, वो खुद कमीशन ज़दा है, कौमी खजाने से कमीशन मांगते हैं हर रोज। पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा। नवाज शरीफ भाइयों ने घरों से निकलना है, बेटियों ने घरों से निकलना है, दुकानदार, ताजिर बरादरी, वकला, असातिज़ा, डॉक्टर्स, नर्सेज, मजदूर, किसान, सब ने 19 जनवरी को घरों से निकलना है, क्योंकि ये वो वाहिद फैसला है जिसका इतराफ़ जुर्म हो गया, जैसे मैंने कहा। और लॉन्ग मार्च में आपने नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड खलंडरे, मस्खरों के टोले से इस्तीफा लेने जाना है। और अभी कुछ देर बाद एक मौसूफ दोबारा PID में बैठ के मस्खरी करेंगे, डुगडुगी बजाएंगे और इन नालायकों और नाअहलों और इल्ज़ाम लगाएंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। ये इतने जाहिल हैं, ये इतने जाहिल हैं कि इनको हुकूमत में आने के लिए भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल में बंद करना पड़ता है। ये इतने नालायक, नाअहल और चोर हैं कि इनको हुकूमत चलाने के लिए भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल में बंद करना पड़ता है। और सिलेक्टेड को से ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और वाजिया होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान की आवाम अपने हकूक वापस चाहती है। पाकिस्तान की आवाम अपनी इजहार राय पर पाबंदी ख़त्म होना चाहती है। पाकिस्तान की आवाम अपनी रोटी, आटा, चीनी, दवाई के जो महंगाई है उसको वापस लेना चाहती है। अगर सिलेक्टर्स इनका पीछे से साथ छोड़ दें, इनके कंधे से हाथ उठा दें, तो ये 1 घंटा उस कुर्सी पर मुसल्लत नहीं रह सकते, क्योंकि पहले RTS को बिठाकर इनको मुसल्लत किया गया है और अब नालायकों, नाअहलों और चोर टोले पे जो रोज अवाम को एक बुरी खबर सुनाता है। तो मुख्तसर आखिर में मेरी जितनी बहनें, मेरी जितने यहाँ खवातीन बैठी हैं दाएं और बाएं, इंशाअल्लाह आप लोगों ने हमेशा, पिंडी ने, खवातीन, शोबा खवातीन ने और पिंडी ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की का फ़ख्र बन के अपने कायदीन के साथ खड़े हुए हैं। और 19 जनवरी को ये पहली किस्त है जो हमने इस हुकूमत सिलेक्टेड टोले को पैगाम देना है, और ये किस्त इतनी भरपूर होगी इंशाअल्लाह। पहले कहते थे हमने इजाज़त दे दी, फिर कहते थे अब आप लोगों की जज्बा देख के, आप लोगों की जो मीटिंग्स की अपडेट आती हैं, जो रैली का रूट आया है, तो सिलेक्टेड कहते हैं खुली छुट्टी नहीं देंगे। तो अभी तो हम घरों से नहीं निकले, तो ये हाल है। तो इंशाअल्लाह बाजू बनकर अपनी क़यादत की, मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, आप लोग हमेशा की तरह बाजू बनेंगे। और 19 जनवरी को मर्दों से ज्यादा खवातीन की तादाद होगी इंशाअल्लाह, और इसको यकीनी इंशाअल्लाह आप लोगों ने बनाना है। और इंशाअल्लाह जब नवाज शरीफ पाक पे, क्या टाइम हमने बताया, 12 बजे ताहिरा औरंगजेब साहिबा के घर से खवातीन का जो जुलूस 11 बजे निकलेगा और नवाज शरीफ पाक में पिंडी सिटी के जुलूस के साथ मिलेगा, तो वो एक ऐसा तारीखी खवातीन का जुलूस होगा जिससे उन ऐवानों में जहां सिलेक्टेड बैठे हैं लड़खड़ाती हुई हुकूमत, जिनका शराजा बिखर चुका है, जो उनके रोने से जाहिर होता है, वो इंशाअल्लाह 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे मरियम नवाज शरीफ के साथ और फैसला लेकर आएंगे, जिससे ये पूरी की पूरी पार्टी घर जाएगी जो गैर मुल्की इल्लीगल फंडिंग की वजह से इस वक्त मुसल्लत है। अच्छा, एक चीज वन बाय वन। जी देखें, एक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो तमाम जमातों का इत्तेहाद है। एक मिनट जी, मैं सबका सवाल लूँगी, 1 बाय 1 कर लें तो बेहतर है। जो और उसके अंदर जो मुश्तरका फैसले होते हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में आवाम तक पहुँचाए जाते हैं। उसका पूरा प्लान फ़ेज़ 1 में वो जलसे थे जो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, और उसके बाद अब रैलीज़ का एक प्लान है जो हो रहा है। और उसके बाद 18 को कल
शाम को दोपहर को 2 बजे पीडीएम के हर पार्टी उसके ऊपर देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इस रैली का हिस्सा होंगी और उसकी क़यादत करेंगी इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो कहाँ से उसमें शामिल होंगी ये पार्टी का फैसला होगा। और क्योंकि हमारा फोकस इलेक्शन कमीशन है और सारी की सारी जो से हमने फैसला लेना है वो इलेक्शन कमीशन है और वो उसके मुताबिक, क्योंकि हमने एक टाइम है जिसके से पहले हमने इलेक्शन कमीशन जाकर वो फैसला लेकर आना है, तो उससे पहले हमने पहुंचना है और मरियम नवाज करेंगे। और इसके अलावा इसमें क़यास राय के अलावा और कुछ नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पीडीएम तो उन्हें चाय पानी पेश करेंगे। कहा यह जा रहा है कि दूसरी तरफ से मौलाना फजल रहमान का दबाव है, अगर मौलाना फजल रहमान चाय पानी पे राजी हो जाते हैं तो फिर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब पे कोई दबाव ना हो सकता है। ये उन लोगों की खाम ख्याली है कि जो कहें कि मौलाना फजल रहमान साहब पे दबाव डाला जा सकता है या खुदा न खास्ता किसी पे भी दबाव डाला जा सकता है। अब जो दबाव है और जो आवाज़ है वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की है और ये दबाव, ये आवाज़ जो सिलेक्टेड टोला है जो इस वक्त मुसल्लत है, उनकी चीखों और उनके रोने जो सुबह दोपहर शाम कराए के तर्जुमानों को वज़ीर आज़म सिलेक्टेड बुला के कहता है टफ टाइम दें ऑपोजिशन को। वो भी जिनको सजाए मौत की चक्कियों में बेटियों के समेत रख दिया, जिनका 40 साल पहले से जो हिसाब है वो एक एक पाई का हो गया, जो सजाए मौत की चक्कियों में रहे हैं, उनको आपने टफ टाइम उसके अलावा और क्या देना है? और टफ टाइम से घबराने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान के अवाम की ताकत है, पाकिस्तान की बहनें, बेटियां, माएँ, इन सब की ताकत है और यही ताकत इंशाल्लाह इस सिलेक्टेड टोले को घर भेजेगी इंशाल्लाह। मरियम साहिबा, ये बताइएगा कि आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहुंची गई है लाहौर से इस्लामाबाद, उनका आज क्या प्रोग्राम है? आया आपकी पार्टी की 2 दिन में कोई मीटिंग है रैली से पहले? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद तमीर साहब के घर पे कोई मीटिंग इस तरह की कोई हो रही है या कोई होगी, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप पिंडी आए इस्लामाबाद से। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज इस्लामाबाद पहुंच गई हैं और आज उनका कोई एक्टिविटी नहीं है। कल पीडीएम की मौलाना साहब की सरबराही में उनकी रिहाइश गाह के ऊपर एक मीटिंग है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जैसे कि होती है। आज रात को ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा के घर सैटेलाइट टाउन में एक रिव्यू मीटिंग है। 19 जनवरी से रिलेटेड जो रैली है वहाँ पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं वो तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ एक रिव्यू होगा रैली रू के बारे में, उसको हतमी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद जो कल की मीटिंग है उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। देखिए, अनाउंसमेंट की जा रही है पाकिस्तान की आवाम की, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और पिंडी डिवीज़न से लोग आ रहे हैं और तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन घबराएगी नहीं, इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में नहीं आएगी और जो पिछले दरवाजे से मीटिंग्स होती हैं उसके दबाव में भी नहीं आएगी और 19 जनवरी को तहरीरी फैसला लिखकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और पीडीएम की क़यादत को आप जो फार्ड फंडिंग का फैसला पीटीआई का लेना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का भी फार्ड फंडिंग का केस है और इस पार्टी का भी है, आप अपने केस को कैसे देखें? देखिए, यहाँ ये तसलसल है, ये तसलसल है कि चीनी चोरी का पूछो तो कहते हैं कि इनके दौर में हुई थी। यहाँ तसलसल है कि गैस चोरी, बिजली चोरी, दवाई चोरी, आटा चोरी, चीनी चोरी का पूछो तो कहते हैं इनके दौर में हुई थी। अब फॉरेन फंडिंग का पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी फॉरेन फंडिंग है। हमारे तमाम जवाबात इलेक्शन कमीशन में जमा हैं और मैं ये भी कहती हूँ कि उसको भी पब्लिक करें और ये जो एतराफ़ जुर्म है इसको भी पब्लिक करें। इमरान साहब, आपकी इत्तला के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इमरान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि मेरी फॉरेन फंडिंग जो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में उसको पब्लिक न किया जाए। दूसरों की कागज़ लहराकर हद तक इज्जत करो, झूठे इल्ज़ामात लगाओ, लेकिन अपनी चोरी, टकेती, अपनी करप्शन को
दीवारी में रखो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 14,000 अरब का कर्जा ले लिया, एक ईंट नहीं लगी। कहता था पंजाब के लोगों को, वो जो शहबाज शरीफ कटहरे में खड़ा है, उसने तो 5,000 मेगावाट बिजली बनाई थी। वो शहबाज शरीफ जो कटहरे में खड़ा है, वो तो लाहौर को साफ रखता था, मुल्क को तरक्की दी, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई। आज ये ऑरेंज ट्रेन पे जो तख्तियां लगाते हैं, उनसे तो एक डब्बा नहीं चल सका बीआरटी पेशावर का। वो बीआरटी पेशावर अगस्त में शुरू हुआ, तो मैं आज देख रही थी कि वहां जो वॉशरूम्स हैं, आपको याद है ना कि इमरान साहब ने एक तकरीब की थी और कहा था कि पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई करवाऊंगा, और पहले बीआरटी पेशावर की मेट्रो के बाथरूम्स तो बनवा लो। वहां बेचारे बच्चे, खवातीन वहां खड़ी होती हैं, और जो वॉशरूम्स का हालत है, वो वॉशरूम्स ही नहीं बन सके। ये वो है, अंडे कट्टे मुर्गी से इन्होंने मैशत ठीक करनी थी, और लाहौर का कचरा गधे गाड़ी और बैल गाड़ी पे उठा रहे हैं। और जो गुफ्तगू करते हैं, इल्जामात, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अपने चेहरों को उन आईनों में देखो जिसमें तुम्हें अपने असल चेहरे नजर आएंगे। ये टीवी पर बैठकर दूसरों पर इल्जाम तराशी करके इससे कुछ नहीं होगा। मुल्क जानती है, अवाम जानती है कि अगर इस मुल्क को तरक्की की राह पर कोई डाल सकता है तो नवाज शरीफ डाल सकता है। इस मुल्क को तरक्की की राह पर और इस मुल्क के अंदर मईशत और रोजगार को ठीक कर सकता है, नौजवान को उसके हकूक दे सकता है, पार्लियामान की बालादस्ती हो सकती है, वोट की इज्जत हो सकती है, तो सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। अगर पंजाब को तरक्की मिल सकती है, अगर पंजाब के अंदर मेट्रो बन सकती है, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, स्कूल बन सकते हैं, तो सिर्फ शहबाज शरीफ बना सकता है। मुल्क की तारीख में अगर किसी ने इस मुल्क की खिदमत की है, अवाम को रिलीफ दिया है, दिन रात खून पसीना दिया है, तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।